नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस समय गुजरात चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा खूब जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 दिन पहले ही एक छोटी बच्ची के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत का एक वीडियो भी सुर्खियों में है। दरअसल पीएम मोदी के गुजरात दौरे के दौरान एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रोग्राम में छोटी बच्ची पीएम मोदी के सामने गुजराती कविता के जरिए उनके कार्यकाल में हुए काम के बारे में बताती है। वहीं इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव और राजनीतिक अभियान के लिए नाबालिग बच्चों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। आयोग को भेजे गए एक पत्र में सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रचार करने गए थे। उसी दौरान एक वीडियो भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची भाजपा के पक्ष में बोलती हुई भी दिखाई दे रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल किया, श्री कानूनगो आप स्पष्ट रूप से चुप रहे क्यों? उन्होंने आरोप लगाया है कि बच्ची से चुनाव प्रचार करवाकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी पहले ऐसे मामलों को लेकर चिंता जता चुका है। एनसीपीसीआर द्वारा भी इन मामलों पर चुनाव आयोग को लिखा जा चुका है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग से इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि इसकी एक कॉपी भी चुनाव आयोग को भेजी गई है और एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने आज बुधवार सुबह बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। शेड्यूल के हिसाब से राहुल गांधी की यह पदयात्रा करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेगी और इंदौर में लगभग 3 दिन तक रुकेगी। बता दें, इस यात्रा के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी राज्य में 382 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसके बाद 3 दिसंबर की शाम को आगर जिले से राजस्थान में प्रवेश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी का साथ देती हुई नजर आएंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार अगले 13 दिनों के दौरान यात्रा मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्रों मालवा, निवाड़ और मध्य भारत के हिस्से आगर और सुसनेर जिलों को कवर करेगी। इन तीनों क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक मुद्दे एक दूसरे से काफी अलग हैं। इनमें कुछ जगहों पर किसानों, आदिवासियों और कुछ अन्य हिस्सों में छोटे कारोबार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई समुदाय के लोगों से मिलेंगे और उनके मुद्दों को सुनेंगे। गुजरात चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राज्य में जोरदार प्रचार अभियान करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में आज पीएम की गुजरात के महसाणा और दाहोद में रैलियां होंगी। साथ ही साथ वो आज भावनगर और वडोदरा में भी जनसभाएं करेंगे। वहीं उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। बता दें, महसाणा में दोपहर 1 बजे, दाहोद में दोपहर 3:30 बजे, वडोदरा में शाम 5:30 बजे और भावनगर में शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव में अब सिर्फ 1 हफ्ते का ही वक्त बचा है। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। वहीं वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार में हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा हुआ है। इस बीच गुजरात चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ते हुए गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना ही चाहिए। एक व्यक्ति 2-3 शादी कर लेता है, आखिर तुम 2-3 शादी क्यों करोगे? देश में जब हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्मों को भी एक ही शादी करनी चाहिए। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब का प्री पॉलीग्राफी टेस्ट मंगलवार को हो चुका है, जिसके बाद आज बुधवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रोहिणी स्थित एफएसएल लैब में आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। पॉलीग्राफी टेस्ट से पहले कई तरह के टेस्ट होते हैं और ये सारे टेस्ट आफ्ताब के कराए गए हैं। इसके साथ ही आफ्ताब से जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों की भी लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की पॉलीग्राफी जांच के लिए
अदालत में सोमवार को आवेदन दाखिल किया था। अदालत के एक सूत्र ने कहा कि इस आधार पर आवेदन किया गया कि पूनावाला गलत जानकारी दे रहा है और पुलिस को गुमराह कर रहा है। दुनिया में कई बड़ी कंपनियों की ओर से लगातार छटनी का सिलसिला जारी है और अब इसी कड़ी में ताज़ा नाम कंप्यूटर और प्रिंटर मेकर कंपनी HP का है। HP इंक ने मंगलवार को कहा है कि आने वाले 3 सालों में कंपनी की 4000 से 6000 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना है। इंक में होने वाली छटनी इसकी मौजूदा वर्कफोर्स में से करीब 10% छटनी बताई जा रही है। ये कंपनी की कॉस्ट कटिंग योजनाओं का एक हिस्सा है। HP की एक लगातार घटती बिक्री और अर्थव्यवस्था की चिंताओं के चलते कंपनी ऐसा करने जा रही है। दरअसल मंगलवार को ही कंपनी ने कहा कि इसके चौथे तिमाही के राजस्व में 11.2% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि इसके 1 साल पहले के समान तिमाही में 14.8 अरब डॉलर दर्ज किया गया था। कंपनी ने इस छटनी का फैसला लेने के पीछे की वजहों में कमजोर डेस्कटॉप बिक्री का भी हवाला दिया है। इसके चलते पर्सनल कंप्यूटर कंपनियों को हाल के महीनों में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने ये भी बताया कि इसके कंप्यूटर डिवीजन की सेल्स में चौथी तिमाही में 13% की गिरावट देखी गई है और ये 10.3 अरब डॉलर पर आ गई है। इसके चलते साल दर साल आधार पर कंपनी के कुल कंज्यूमर रेवेन्यू में 25% की गिरावट देखी गई है। गोवा पर्यटन विभाग ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को मोरजिम में अपने विला को रजिस्टर कराए बिना होमस्टे के तौर पर संचालित करने को लेकर नोटिस जारी किया है। विभाग ने युवराज सिंह को 8 दिसंबर की सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखते हुए पूछताछ में सवालों के जवाब देने होंगे। बता दें, गोवा पर्यटन व्यापार अधिनियम 1982 के तहत राज्य में होमस्टे या होटल का संचालन रजिस्ट्रेशन के बाद ही किया जा सकता है। नोटिस में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से पूछा गया है कि पर्यटन व्यापार अधिनियम के तहत संपत्ति का पंजीकरण नहीं कराने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा नोटिस में कहा गया है कि अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि वर्चेवाड़ा मोरजिम पेरनेम गोवा में स्थित आपका आवासीय परिसर कथित तौर पर होमस्टे के रूप में काम कर रहा है और एयरबीएनबी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह बुकिंग के लिए भी उपलब्ध है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।